एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्सर ही वीडियोस में औरतों के आवाज़ों के बारे में बात करती हूँ। जब दोनों बेड पे परफॉर्म करते हैं तो औरतों की आवाज़ कैसे निकलती है, कम निकलती है कि ज़्यादा निकलती है, कैसे निकलती है, उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, यही सारी चीज़ों के बारे में ना हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। बट एक चीज कभी आप लोगों ने सोची है, इवन अगर आप खुद एक मेल पार्टनर हो तो क्या आपने सोचा है कि मेल पार्टनर इतने लेस वोकल क्यों होते हैं, उनकी आवाज इतनी कम क्यों निकलती है, जबकि परफॉर्मेंस मेल पार्टनर कर रहा होता है, जबकि ज़्यादा स्टेमिना वो यूज़ करता है, ज़्यादा पावर वो यूज़ करता है, ज़्यादा पोटेंसी उसकी होती है। अगर ख़राब परफॉर्मेंस हो, बेटर परफॉर्मेंस हो, सेटिस्फेक्शन की बात हो, हर चीज़ में इस मामले में आपको नहीं लगता कि मर्द का आवाज़ ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि औरतें ज़्यादा आवाज़ें निकालती हैं? यस, साइकोलॉजिस्ट काफ़ी हद तक ये बताते हैं कि ये जो फीमेल वॉइस होती है, माउंट हो सकता है, किसी का लाउड हो सकता है, व्हाटएवर, तो ये जो आवाज़ें होती है ना, बिकॉज ऑफ इट दैट कि जो फीमेल्स होती है ना वो भोंकती है, वो परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो एक्सपीरियंस कर रही होती है, वो उस चीज़ को बात है जब वो भोंकती है चीज़ को तो इसीलिए ना उनकी जो आवाज़ें होती है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड है। बिकॉज जो भी हो रहा होता है उसके साथ या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, या तो वो सेटिस्फैक्शन को बहुत अच्छे लेवल पे अचीव करती है, या कम अचीव करती है, या बिल्कुल अचीव नहीं करती। बट तीनों के केस में ही अक्सर देखा गया है कि फीमेल वॉइस आउट करती ही है, चाहे बहुत माइल्ड करे या चाहे लाउड करे, बट करती है। अलग अलग सिसकारियाँ भरना, आवाज़ें निकलना, बहुत बार तो बोल्ड औरतें होती है वो बोल भी देती है बहुत कुछ है। बट मर्द के केस में ये उल्टा क्यों होता है, जहाँ पे हम मेल पार्टनर को इनिशिएट मर्द होता है, यानी कि अगर हाथ लगाने की बात हो तो औरत बाद में, मर्द पहले करता है। फोरप्ले की बात हो तब भी मैक्सिमम केस पे मर्द ही पहले करता है। तो इस मामले में मर्द पीछे क्यों होता है? इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये भी है कि मेल पार्टनर को हमेशा अपने इमोशंस को दबाए रखने की बात होती है। हमेशा उसको ये सिखाया जाता है थ्रू आउट हिज लाइफ के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। मर्द वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। इवन उनको दर्द नहीं होता, वो रो नहीं सकते, वो नरम नहीं हो सकते, दे कांट बी सो काइंड, दैट टाइप ऑफ थिंग्स है ना। तो इसीलिए जब वो बेड पे परफॉर्म कर रहा होता है ना, ऐसा नहीं है कि मेल पार्टनर जो होते हैं ना वो आवाज़ें निकालना नहीं चाहते, पर समहाउ ना वो निकालता नहीं, समहाउ ना उस चीज़ को वो कंट्रोल कर लेता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी मर्द ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को प्रॉपर एंजॉय करते हैं विथ देयर साउंड, विथ देयर वॉइस। बहुत सारे मर्द तो बातें करते हैं ना, सेक्स टॉक्स जिसे हम बोलते हैं, बातें करना। उस दौरान स्लैंग लैंग्वेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं खुद ही इसको प्रेफर नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आप स्लैंग का इस्तेमाल करो तभी आप एंजॉय कर सकते हो, नहीं। बहुत सारी, मैंने इवन बहुत सारे वीडियोस में भी कहा है कि क्या आपको बोलना चाहिए, कौन सी बातें आपके पार्टनर को ज़्यादा एक्साइट करते हैं, आपको एक्साइटेड करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेल पार्टनर करते हैं, बट मैक्सिमम मेल पार्टनर के केस में ऐसा होता है ना कि वो लेस वोकल होते हैं। इसके पीछे वजह तो एक है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो शुरू से ही अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये भी तो एक इमोशन ही है ना, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए वो ना ज़्यादा आवाज़ें नहीं निकालते। दूसरी बात ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा मेल पार्टनर का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर ना
या तो उनके फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन की तरफ ही होता है। काफ़ी सारे मेल पार्टनर का क्या होता है ना, अरे मेरा गिर तो नहीं गया, अरे मेरा ढीला तो नहीं हो गया, अरे टाइम कम हो गया क्या, अरे मेरी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड हुई ना, ये सोचते सोचते ही उनका काम निकल जाता है, वो इंजॉय ही नहीं कर पाते। काफ़ी सारे मेल पार्टनर को सेक्सुअल हेल्थ में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो वो आवाज़ें निकलना छोड़ो, वो तो एक इमोशन है। तो वो उस केस में क्या होता है ना कि वो इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मेरी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड हुई ना, मेरी फीमेल पार्टनर का डिस्चार्ज हुआ ना, मेरी फीमेल मैं जल्दी डिस्चार्ज तो नहीं हो गया ना, मेरा ढीला तो नहीं हो गया ना। तो इस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है। तो इस चलते क्या होता है ना, वो अपनी इमोशन को फील ही नहीं कर पाते उस तरीके से, वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि वो खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, वो खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं, उसको फील करे। और जब चरम सुख उनको प्राप्त होता है तो उस केस में मैक्सिमम मेल पार्टनर और ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने आप को, और ज़्यादा इसको अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सब हो गया। बहुत सारे मेल पार्टनर मुझसे ये एग्री करेंगे कि ये उनके साथ होता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तीसरी बात, एक रीज़न होता है कि बहुत सारे मेल पार्टनर सोचते हैं कि अरे भाई ये हमारा काम नहीं है। वो इवन नेट पे ये सर्च करते हैं कि औरतों की आवाज़ें कैसी होती है। इवन मैंने खुद भी तो इस पे वीडियो बनाई है ना, औरतों की आवाज़ें कैसी होती है, बट मैंने खुद ये वीडियो बनाई नहीं कि मर्द की आवाज़ें कैसी होती है, बिकॉज मैंने खुद ही इसको बहुत कम एक्सपीरियंस किया है, ट्रस्ट मी। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत सारे मेल पार्टनर्स को फील करते हैं कि ये फीमेल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, होती है, यानी कि आवाज़ें निकलना, बोलना, रिएक्ट करना, ये फीमेल का काम है बेड पे। परफॉर्मेंस मर्दों के लिए है और रिएक्शन फीमेल के लिए है, औरतों के लिए है। ऐसा नहीं है भाई, आवाज़ें निकालना, अपनी इमोशंस को फील करना, ये सिर्फ फीमेल का काम नहीं है। इवन रिसर्चर स्टडीज ये बताती है साउंड क्रिएट द सेल्फ एक्साइटमेंट, सेल्फ प्लेजर का भी ये काम करता है। आप खुद एक्साइटेड होते हो, काफ़ी सारे मर्द और जो होते हैं वो लंबे समय तक परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं, एंड इन दैट केस दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज सो मच हेल्प्स यू कि आप अपने टाइम को बढ़ा सको, अपने एक्साइटमेंट को कंटिन्यू कर सको, अपने प्लेजर पॉइंट को अचीव कर सको। और जो मेल पार्टनर ऐसा करते हैं ना, वो मेल पार्टनर जानते हैं कि वो कितना सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे अचीव कर रहे हैं, बिकॉज जब वो खुद वोकल होते हैं ना, तो उनकी जो अंदर की एक्साइटमेंट होती है, जो दबी दबी सी, वो बाहर आती है। उनका जो जोश होता है वो बढ़ता है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो और बेटर होती है, बिकॉज फिजिकल रिलेशन दोनों के बीच में होता है। और जब दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो ये और बढ़िया 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 परफॉर्मेंस साबित होता है। तो जो मेल पार्टनर होते हैं जो थिंक ना कि अगर आप कभी कभार इस चीज़ को ना, बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो कभी कभार आवाज़ें निकाल देते हैं अनजाने में, और ना वो फिर ना घबरा जाते हैं और फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसा करते हैं, आई नो, आप मुझे मेल करके बता सकते हो अगर आप ऐसा करते होंगे तो वो कंट्रोल मत करो। इट्स अ इमोशन, इट्स अ फीलिंग, इनर फीलिंग, इसको जाहिर होने दो। वो अपनी फीमेल पार्टनर के सामने ही तो हो भाई, किसी और के सामने थोड़ी हो। इसको पैदा करो, इसको और ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो इस मामले में। तो ये जो वाई मैन आर लेस वोकल, ये बात आप पे एटलीस्ट लागू नहीं होगी, बिकॉज फिर आप इस लिस्ट में नहीं रहोगे और ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे रहोगे और अपनी सेक्स लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक कर दो यार, इस खुशी में शेयर भी कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चाहते हो कि आपके जैसा आपके कोई और मेल फ्रेंड्स भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। और हाँ, अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।